और जैसा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जहन बना लिया है, मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं आवाम के पास जाऊंगा, एहतजाज की कॉल भी उन्होंने दे दी है, गिव अप कर दिया है उन्होंने, या कोई सरप्राइज है आपके ख्याल में उनके पास? नहीं, गिव अप नहीं किया, एक पोजीशन ली है और ये बहुत अच्छी बात है, पोजीशन ली है। क्योंकि जो जिस फैसले के ऊपर मायूसी हुई है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मुझे लगता है कि ये फैसला जो है किसी लॉ ग्रेजुएट का लिखा हुआ नहीं लगता। हो सकता है डिटेल फैसले में काफी तफसील से बात आई हो। मतलब सबसे पहले तो एक रीजन उनको देनी चाहिए थी कि आप 69 का बैरियर क्यों क्रॉस कर रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं इस तरफ, उसके बाद आगे डिसीजन, फिर आप बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्पीकर ये करेगा, इस वक्त तक ये नहीं कर सकता, यानी आइंदा से अगर कोई असेंबली का इजलास बुलाना होगा तो आप एक चीफ जस्टिस को दरखास्त देंगे बजाय इससे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आप इजलास बुला लें। ठीक, यही फैसला लिख लेते, लेकिन उसकी लीगल कोई रीजंस दे देते किसी न किसी तरह। इसी तरह आपने एक बैरियर तोड़ दिया है। अब कल को कहते हैं ना जी स्पीकर को चेहरा पसंद नहीं है शहबाज शरीफ का, उसने फैसला दे दिया। कल को आप जज का चेहरा पसंद नहीं है तो क्या आप जज का कंडक्ट वो पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे? ये जज यहां नहीं होना चाहिए, ये जज की बतीसी ठीक नहीं है, या ये नहीं है, तो आप आधार बातें कर सकते हैं जैसे आपने कर ली। तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर मैंने 6 कॉलम लिखे हैं इसके ऊपर जी कि 14 दफा सुप्रीम कोर्ट में आई है और 14 दफा उसने लोगों की गालियां सुनी हैं, जस्टिस मुनीर से लग। अब मैंने कहा 15 दफा मत कीजिएगा। आप एक रास्ता मैंने बताया था कि आप ये आईने पाकिस्तान है, आप इसमें सारी जो रास्ता खो दिया है, आप सारी पार्टियों को बुलाते कि स्पीकर ने गलत कर दिया है, आप सारी पार्टियों को हम 3 दिन देते हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए कि आप इस पार्लियामेंट के अंदर, इस आइन के अंदर एक पार्लियामेंट्री काउंसिल बनाए, पार्लियामेंट्री जैसे जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल बनाए जो उसकी इम्पीचमेंट करे। आप भेजे उसको वापस, बहाल करें, कहा इम्पीच करो और तुम करो, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दो। और आपको एक बात बताऊं, यह फैसला भी उन बाकी 14 फैसलों की तरह हमेशा मुतनाज़ा रहेगा। नून लीग कहेगी बहुत अच्छा फैसला है, इंसाफ की फतह है, वो कहेंगे नहीं, पीटीआई कहेंगे नहीं, ये है फैसला। यही वजह है कि इसके अंदर सुकम रह गए हुए हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सुकम बताता हूं आप जी बात है, जब कोई कानूनदान फैसला ना लिखे तो सुकम क्या होता है। मैं आपको पैरा 9 पढ़े, इसका कमाल है, क्योंकि मैं एक हाईकोर्ट का लॉयर हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। अब ये किसी लीगल आदमी का फैसला लिखा है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद रूल 37। अच्छा, रूल 37 बड़ी मजेदार चीज है कि रूल 37 ये कहता है कि जब तक बहस कंप्लीट नहीं हो सकती आप वोटिंग नहीं करा सकते। ये मेरे सामने कंडक्ट ऑफ बिजनेस खोले एक। दूसरा, आप उसको प्रोरोग नहीं कर सकते जब तक वोटिंग नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उससे प्रोरोग करने का इख्तियार ले लिया गया स्पीकर से। स्पीकर आप उसको खत्म नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं होती। अब वो इस रूल को इस्तेमाल करेगा तो उसको चलाया जाए। सर, उसमें जो इसकी जो 37(8) है ना, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें कहा गया कि अगर लीव ग्रांट हो गई है तो फिर आपको वोटिंग करानी पड़ेगी। तो ये जो 37(8) का आखिरी हिस्सा है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि अगर आपने या तो लीव ग्रांट कराए बगैर आप मुस्तरद कर देते तो अलग बात थी, अगर आपने लीव ग्रांट कर दिया तो फिर अब आपको वोटिंग कराना पड़ेगी। तो उसका सहारा लिया है। उसके बाद नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आप शेड्यूल 2 किधर लेके जाएंगे? आप उसका एजेंडा क्या देखे ना, आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ में आ गए ना। आप देखे, पहली बात तो ये है, अक्सर कहा जाता है आर्टिकल 6 की बात हुई है, ठीक है। आर्टिकल 6 किसने तोड़ा? सही है, स्पीकर ने तोड़ा ना। क्या स्पीकर जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन करने का अपने हिसाब से मजाज था कि नहीं था? अगर था ठीक है, चले अब इस पर बिल्कुल सही है। मैं इसका मतलब है कि कल सुन लें, कल अगर कोई हाईकोर्ट का जज एक गलत फैसला करता है अपने सवाबदीद के मुताबिक, तो क्या कल उसको फांसी चढ़ा दी जाएगी? ठीक है, नहीं, उसका फैसला गलत होगा। ठीक है, आर्टिकल 6 तो जो है वो ना कहीं डिस्कस हुआ है ना कहीं जो है वो उस पर बात हो रही है। ये सही है। देखें, कॉज डिस्कस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, स्पीकर कहता है मैंने मेरे सामने एक एविडेंस आया है, ठीक है, इस आदमी ने वो यही तो कह रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एविडेंस आपने ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिखाया और जो लॉ मिनिस्टर ने बात की थी उस पर डिबेट क्यों नहीं कराई, ये एक एतराज था सुप्रीम कोर्ट का। समीना साहब, आप इस पर तो बाद में आते हैं
ये जो पंजाब का मामला है और आप वोटिंग नहीं कराना चाह रहे, लेकिन मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है बतौर इत्तेहादी, कल क्या होने जा रहा है? आपकी बतौर इत्तेहादी क्या थिंकिंग है, कल क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया असद, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अब आप बिफोर टाइम तो मुझसे ना पूछे ना कि हम क्या करने पता है आपको, स्ट्रेटेजी मालूम है? ऑब्वियसली हम एलाए हैं उनके, तो वो बिठाकर बातचीत हुई है। तो आप देखें कल वोटिंग नहीं होगी। अब ये कल का दिन आपको बताएगा। ये हो सकता है कि कल वोटिंग ना हो। देखिए प्रोसेस में तो आ चुकी हुई है ना अदम एतमाद, तो वो टाइमिंग के हिसाब से अगर टाइम आया उसका तो ज़रूर उसको टेकअप किया जाएगा, और अगर टाइम ना आया तो अगले दिन फिर मिल जाएगा। ऑब्वियसली कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, काश के कोर्ट 63A पे भी कुछ ऑर्डर दे देता, काश के ये जो लोटाक्रेसी और जो ये इलेक्टेबल्स जिसको हम कहते हैं, काश उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले लेती। ये जो मंडियां बनी हुई है सिंध हाउस में, लाहौर के होटल्स भरे हुए हैं, काश इस पे भी कोई कोर्ट ऑर्डर ले लेता। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए था। सोमोटो का में बिल्कुल ऐड करना चाहिए था। देखिए ये ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो किसी की लेकर वोट लेकर आए हुए किसी के निशान पर, इनकी वैसे अगर आप क्राइटेरिया देखें तो दे आर नथिंग। वो तो 63 की तशरीह चल रही है ना, उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। काश उसके ऊपर भी जल्दी से ये फैसला कर देते, जितनी इतवार के दिन जो अदालत लगी है, काश वो अदालत में ये भी फैसला कर देते कि ये जितने लोटे हैं इनको सारी जिंदगी के लिए बंद करें आप। ये जो रवाज चल रहा है, आपने देखा 2008 में जब मैं पहली दफा बनी थी तो उस तब जी आप अगर अपनी बात पर बात करें तो ज्यादा इजीली हम एक दूसरे की बात सुन सकेंगे। कर ले मुकम्मल कर। तो काश ये इस तरह का करते। देखिए अब लाहौर में, पंजाब में क्या हो रहा है, 16 अप्रैल को एक इजलास तलब किया गया है, उसके ऊपर शबखून मारी गई। क्यों मारा गया? वो लोटा बना दिया गया डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर ने अपना एक वाइट कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हूं, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कि वो 63 की तशरीह चल रही है, उससे बचने के लिए अंदर से तो ये सब मिल चुके हुए हैं। और ये जमहूरी तरीका इनका असद कि ये कहते हैं हम जमहूरियत को फरोग दे रहे हैं। क्या ये लोटक्रेसी? ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। चलें इस पर मैं आता हूं। इस पे आपकी ओपोजिशन जो है उन्होंने 199 199 नंबर शो कर दिया है। आपके पास अक्सरियत नहीं रही, तासुर तो ये है कि आप इसे भाग रहे हैं। लेकिन इस पर मैं आता हूं, पहले जरा कैसर शेख साहब, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। अच्छा चलें इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। कैसर शेख साहब, फवाद जो साहब कह रहे हैं सरप्राइज है, अभी भी है। जी 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 नायब साहब कर दें। वो मोटो के ऊपर जो है, देखिए साहब एक मिनट आ रहा हूं, आप मेरे से बात करें। कैसर साहब एक मिनट आता हूं, मैं जरा एक जुमला कुछ कहना चाह रहे हैं नियाज़ी साहब। जी नायब साहब, फैसला आया है कॉन्स्टिट्यूशनल जी, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को ट्रिकल डाउन किया गया है, ठीक है, जो उसको रोका गया है। हालांकि सो मोटो में ये नहीं आ सकता था। आप ही समझते 184 के नीचे उन्होंने अगर सुना है, या उसके किसके नीचे सुना है उन्होंने सो मोटो का 184 से। देखिए जी ठीक है ना, सो मोटो के लिए एक प्रॉपर पिटीशन चाहिए थी जी, जिसके ऊपर डिबेट होती। बगैर पिटीशन के सो मोटो पे आपने फैसला दे दिया।